एक 40 वर्षीय महिला मरीज, उसको डेंगू होता है। परिजन अच्छे इलाज और अच्छी केयर की आस लिए 5 सितारा होटल जैसे दिखने वाले मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं। सोचते हैं कि कोई बात नहीं, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन कम से कम अच्छे डॉक्टर का अच्छा इलाज हो सकेगा। अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छा इलाज कर सकेंगे और हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, 5 दिन के बाद पुलिस बुलाई जाती है। परिजनों को धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है और कह दिया जाता है आपका मरीज मर गया, ले जाइए। हैरान परेशान परिजन सिर्फ रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है और अस्पताल प्रशासन का जवाब आता है आई एम सॉरी। ये कोई मन घड़ंत कहानी नहीं सुना रहा था, ये सच बता रहा था। उदयपुर के पारस जेके हॉस्पिटल में हुई घटना का 11 सितंबर की घटना है और परिजनों का यह आरोप है। परिजनों का आरोप है पारस जेके हॉस्पिटल पर और उनके डॉक्टरों पर लापरवाही का। 40 वर्षीय कल्पना सुहालका को, जो उदयपुर की हैं, उनको डेंगू होता है और उसी डेंगू की समस्या के चलते कल्पना सुहालका को उनके परिजन अच्छे इलाज की आस लिए पारस जेके हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। 5 दिनों तक इलाज चलता है। 6ठे दिन मरीज की हालत ख़राब होती है, ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। परिजन देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। हॉस्पिटल प्रशासन से गुहार लगाते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। मरीज के परिजनों ने ये खुलकर आरोप लगाया है और यह आरोप लगाया है कि जब 11 तारीख को मरीज की हालत खराब हुई तो हम चिल्लाते रहे लेकिन उसके पास कोई डॉक्टर तक नहीं आया। सिर्फ नर्सिंग स्टाफ के भरोसे मरीज को छोड़ दिया और फिर शाम को अस्पताल प्रशासन क्या करता है ये देखिए। अस्पताल प्रशासन पहले पुलिस को बुलाता है और पुलिस भी कितनी आती है, मानो कोई बड़े बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए आती है, मानो कोई हमला करने आ गया हो, कोई आतंकी हमला हो गया हो। इतनी संख्या बल में पूरे जाब्ते के साथ में पुलिस को बुलाई जाती है। फिर अस्पताल प्रशासन के हौसले बुलंद होते हैं पुलिस को देखकर और जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें धक्के मारकर हॉस्पिटल के बाहर निकाल दिया जाता है। यह कह दिया जाता है कि आपकी मरीज मर गई, ले जाइए, आई एम सॉरी। सुनिए परिजनों का आरोप। देखिए, यहाँ 7 दिन से हमारी दीदी जो है उनको डेंगू हो गया था और यहाँ पर एडमिट थी। 7 दिन से यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। जब उनकी कंडीशन अगर क्रिटिकल थी तो उन्हें आप सजेस्ट करते कि कहीं किसी और अच्छी जगह रेफ़र किया जाए। आज जब दीदी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई तो उनके पास कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था 2 घंटे तक। डॉक्टर संदीप भटनागर का इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया था कि वो यहाँ खुद मौजूद नहीं थे और पूरे नर्सिंग स्टाफ के पास पेशेंट को छोड़ा हुआ था और वो केस इसी वजह से बिगड़ा और आज हमारी दीदी इस दुनिया में नहीं रही। लापरवाही तो हॉस्पिटल की सामने दिख रही है ना। कौन थे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब संदीप भटनागर। वो अब मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद वो पेशेंट के पास नहीं है। टेररिस्ट अटैक हुआ हो, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पुलिस का जाब्ता है यहाँ पर। यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, यहाँ पे हम फैमिली मेम्बर्स हैं। पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वालों ने हम सभी को नीचे भेजा। उन्हें तो जिस तरह से उन्होंने हॉस्पिटल ने प्रेजेंट किया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस को अगर लाठियों के साथ, लाठी वाली फोर्स अगर बुलाई है तो आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल ने पुलिस को क्या कहा होगा। और जब उनकी लापरवाही है तो उनका कौन जिम्मेदार है? मतलब हम अंदर जाके पूछ रहे हैं कि पेशेंट की क्या हालत है, वो बताने को तैयार नहीं है। पूरी प्री प्लानिंग के साथ पहले उन्होंने फोर्स बुलाई, हम सभी को धक्का मुक्की करके नीचे भिजवाया और अब उन्होंने डिक्लेयर किया है कि पेशेंट नहीं रहा। जब पेशेंट की इतनी क्रिटिकल कंडीशन है तो उसके पास डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं था, ये सबसे बड़ा सवाल है।
मतलब जब तक मरीज का बिल बनता है, उसके परिजनों से लाखों रुपया वसूल करना होता है, तो हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल के सारे जिम्मेदार उसकी काउंसलिंग करने के लिए आ जाते हैं। ये जो काउंसलिंग का नाम जो देते हैं ना, ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जिसमें पारस जेके हॉस्पिटल भी शामिल है, उसका सीधा सा मतलब होता है मरीज की परिजनों की जेब का आकलन करना कि कितनी भारी है और कितना लाख रुपया वो मरीज के पीछे खर्च कर सकता है। खैर, वो तो काउंसलिंग का नाम देते हैं कि हमने मरीज के परिजनों को सब कुछ बता दिया, और इसी काउंसलिंग के बिहेवियर पर ये बताते हैं कि हमने मरीज के परिजनों को समझा दिया था कि मरीज की स्थिति कितनी नाजुक है। इस केस में ऐसा ही कुछ जवाब आया हॉस्पिटल प्रशासन का, इसलिए जाइएगा नहीं, आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं आपको हॉस्पिटल प्रशासन का जवाब भी बताऊंगा कि उन्होंने इस केस के मामले में क्या जवाब दिया, कितना जिम्मेदाराना, समझदाराना जवाब दिया। तो आखिरकार 43 वर्षीय कल्पना कुसुम सुहाल का नहीं रही। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यह सब कुछ हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन शायद डॉक्टरों को अपनी गलती का एहसास था, जिसके बारे में वो मरीज के परिजनों को कह भी चुके थे। ये बात हमको मरीज के जो एक परिजन हैं, उनके जो मृतका है कल्पना कुसुम सुहाल का, उनके जो देवर हैं मुकेश सुहाल का, उन्होंने बताई कि डॉक्टरों ने अपनी गलती मान ली थी कि हाँ, हमसे गलती हुई है। इसलिए उन्होंने पुलिस को पूरे जाब्ते के साथ में बुलाया और पुलिस के बल पर मरीज के परिजनों के सवाल के जो सवाल थे, उनके जवाब देने से बच गए और आम बीमारी को दुर्लभ बीमारी बनाकर मरीज को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। लेकिन साहब, जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो बिल्कुल देना पड़ेगा। सुनिए पहले कि मरीज के जो परिजन मुकेश सुहालका से हमने बात की, उनका क्या कहना है। डेंगू हुआ था सर, उस वक्त 2 लाख प्लेटेट्स है, 1.5-2 जो भी नॉर्मल प्लेटेट्स होते हैं वो थे। हाँ, मगर ना तो डॉक्टर सही था, ना ट्रीटमेंट सही था, ना कुछ देखने वाला था, और वहीं से बिगड़ता चला गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। हमने कहा ये ना तो प्लेटेट्स बढ़ रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ नहीं। कि नहीं, डेंगू का कोई इलाज नहीं है, हम सब कर देंगे, हो जाएगा। तो डॉक्टर मुश्किल से 1 मिनट के लिए आता, देखा, पेट के हाथ लगाया, सबके हाथ लगाया और चला जाता था। फिर बिगड़ने लगा केस। क्या कहते हैं, 5वां और 6वां दिन हो गया और शरीर 2 दिन से ठंडा पड़ने लगा। तो हमने कहा ठंडा पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है। नहीं नहीं, वो तो ये ग्लूकोज चढ़ रही जो ठंडा पड़ रहा है, ग्लूकोज चढ़ रही जो ठंडा पड़ रहा है। अच्छा। मगर सर मुझे लगता है कि या तो उन्होंने कुछ गलत टेबलेट दे दी, या कुछ गलत इंजेक्शन दे दिया, या कुछ ऐसा किया। तो ये क्या सब समझ गए। समझने के बाद इनको कहा कि कुछ नहीं, इनको है ना थोड़ी सी कमजोरी आ गई तो आईसीयू में ले लेते हैं, आईसीयू में ले लेते हैं। हमने कुछ भी किसी को कुछ भी नहीं बताया कि क्यों ले रहे, क्या दे रहे, क्या बात है। नहीं, ऐसी कि वो है ना वहाँ पर अटेंडेंट बराबर रहेगा और आप कंप्लीट रिपेयर हो जाओगे। और बस शाम तक तो पता, उनको सबको पता चल गया, सारे डॉक्टर्स वगैरह सब चले गए, कोई भी नहीं आया, क्योंकि पता है कि ये केस बिगड़ चुका है, अब ये कुछ बात करेंगे, ऐसा कुछ बात होगी। कोई नहीं आया। एट लास्ट डेथ हुई। 3-4 गाड़ियां उन्होंने फोर्स मंगवा ली, पुलिस 2-3 थानों की पुलिस मंगवा ली। उसके बाद एक डॉक्टर आया और वो भी कहे कि हाँ हमारी गलती हो गई और ऐसी ऐसी बात है, गलती हो गई हमारी, मेरी तो भाभी चली गई। मतलब कि जो मेन डॉक्टर है वो हमारी समाज की कजिन को ही शादी कर रखी है। संदीप भटनागर नाम है, वो हमारी समाज की लड़की से शादी कर रखी है, मतलब कि हमारे कजिन में। तो हमने उस पर विश्वास किया, उसने केस बिगाड़ दिया। और लास्ट में आया कि हाँ हमारी गलती थी, और इतनी माना है बैठ के, और पता चला कि सिक्योरिटी आ गई, फोर्स आ गई, पुलिस बैठे हुए हैं, शायद सीआई बैठे थे, तब जाके उसने कहा कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो गया ताकि अब मेरे माथे नहीं पड़ सकते। अब हॉस्पिटल प्रशासन ने क्या जवाब दिया इस सारे मामले में, वो भी आप सुनिए। असिस्टेंट जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग विवेक पांडे, उन्होंने, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने जो प्रशासनिक जवाब था हॉस्पिटल पारस जेके हॉस्पिटल का, वो जवाब हमें व्हाट्सएप पर सेंड किया, वो आप सुनिए।
अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि दिनांक 5/9/2021 को 40 वर्षीय महिला को डेंगू की समस्या के साथ हमारे अस्पताल में भर्ती किया गया और उनका इलाज शुरू किया गया। इलाज के साथ मरीज में सुधार भी देखने को मिल रहा था, लेकिन दिनांक 11/9/2021 की दोपहर को मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आईसीयू में शुरुआती जांच में पाया गया कि मरीज डेंगू मायोकार्डिटिस, जो कि एक दुर्लभ समस्या है, और हार्ट की पंपिंग लेवल 10% रह गई है। मरीज की इस स्थिति के बारे में डॉक्टर्स नियमित रूप से मरीज के परिजनों को अवगत करा रहे थे। डॉक्टरों की टीम ने काफी प्रयासों के बावजूद मरीज की मृत्यु हो गई। दुख की इस स्थिति में परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। इस जवाब से मतलब अस्पताल प्रशासन ये मान रहा है कि कल्पना सुहाल का जो मरीज हैं उनको डेंगू की समस्या के साथ हॉस्पिटल में, पारस जेके हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। अस्पताल प्रशासन ये भी मान रहा है कि इलाज के साथ मरीज में सुधार भी था, उसकी बीमारी में सुधार भी था। फिर जब सुधार था तो 11 तारीख को अचानक मरीज की तबीयत खराब कैसे हो गई? और ज्यादा समझदार अस्पताल प्रशासन ये बता रहा है कि मरीज की जांच में 11 तारीख को डेंगू मायोकार्डिटिस पाया गया, जो कि एक दुर्लभ बीमारी है, और ये दुर्लभ बीमारी मरीज अपने साथ लेकर तो आई नहीं थी। तो वो डेंगू की समस्या के साथ, क्योंकि वो तो डेंगू की समस्या के साथ आया था, और जहां तक मेरी समझ है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बताते हैं, तो उस हिसाब से जो डॉक्टर डेंगू का इलाज कर रहा है किसी मरीज का, तो सबसे ज्यादा ध्यान उसको सिर्फ यही रखना होता है कि मरीज को डेंगू से मायोकार्डिटिस न हो। तो फिर सुधार होते हुए एक दिन में डेंगू मायोकार्डिटिस क्यों हो गया? क्योंकि डेंगू के बाद में अगर इलाज न हो, समय पर इलाज नहीं मिले, सही इलाज नहीं मिले, तो डेंगू मायोकार्डिटिस हो जाता है, जिसमें मरीज की हालत क्रिटिकल हो जाती है। क्योंकि जो मायोकार्डिटिस है वो दिल से संबंधित सारी बीमारी होती है। मतलब जो डेंगू का वायरस होता है वो दिल पर अटैक करता है और हार्ट के सिस्टम को बंद कर देता है, और जब ये वायरस अटैक करता है तो जाहिर सी बात है कि हार्ट की पंपिंग को वो कम करता है। उसके दो ही काम होते हैं इस मायोकार्डिटिस, जो हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया कि जब ये होता है तो उसके दो ही रीजन सामने आते हैं। एक तो हार्ट की पंपिंग को कम कर देता है, और हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं उनको कमजोर कर देता है। तो फिर मरीज के हालत में सुधार कैसे, ये बात कही जा सकती है? और मरीज की हालत में जब सुधार नहीं आ रहा था, तो क्या ये बात पारस जेके के डॉक्टरों को पता नहीं थी कि उसको ये हो सकता है या ये हो गया? और अगर ऐसा हो सकता था या हो गया, तो क्या उन्होंने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया? अगर किया था तो क्या उन्होंने परिजनों को पहले इस बारे में बताया था कि मरीज को डेंगू मायोकार्डिटिस हो जाएगा, और उसमें जब ये हो जाएगा तो ये कंडीशन होगी, और इस कंडीशन में ये सारे खतरे हैं, जिसमें जान जाने का खतरा सबसे बड़ा है? क्या ये बताया था? क्योंकि जब मायोकार्डिटिस का अटैक हुआ या वो दुर्लभ बीमारी जिसको ये बता रहे हैं वो हुई, तो क्यों 7 घंटे तक डॉक्टर मरीज के पास नहीं आए? जबकि डेंगू के अंदर होता ही यही है कि अगर डेंगू हो तो वो डेंगू मायोकार्डिटिस न हो जाए। सिर्फ उसी चीज का ध्यान रखना होता है, उसी चीज का पैसा, लाखों रुपया मल्टी स्पेशलिस्ट वसूलते हैं। तो फिर कैसे हो गया ये? 7 घंटे तक, आरोप है, मरीज के परिजनों का आरोप है, 7 घंटे तक डॉक्टर मरीज के पास नहीं आए। तो क्या उनको इस चीज का पहले से इल्म नहीं था?
ये सारे सवाल हैं पारस जेके हॉस्पिटल के प्रशासन ने जो जवाब दिया उससे निकलते हुए, और इन सवालों के जवाब भी पारस जेके हॉस्पिटल के प्रशासन को देने होंगे। पुलिस का पूरा जाब्ता बुलाकर आप उस वक्त माहौल को शांत कर सकते हैं, लेकिन परिजनों का जो आरोप है लापरवाही का, उसका जवाब आपके इस जवाब से नहीं मिलता है। आपको जवाब देना होगा। जय हिंद, जय भारत।